हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बनाने सीखेंगे एक शॉर्ट कुर्ती जो कि समर्स में बहुत ही कंफर्टेबल रहती है, उसके साथ ही बहुत ही स्टाइलिश भी लगती है और सबसे अच्छी बात कि आजकल ये बहुत ही ट्रेंडिंग में है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखते हैं इस शॉर्ट कुर्ती को। तो सबसे पहले हमें इस कुर्ती के लिए इस तरीके का फैब्रिक चाहिए। आप कॉटन का फैब्रिक यूज़ करिए। कॉटन का फैब्रिक कंफर्टेबल भी होता है और इस कुर्ती में बहुत अच्छी लुक भी देता है। तो कपड़ा यहाँ पर मैंने 1 मीटर यूज़ किया है। जी हाँ, सिर्फ 1 मीटर कपड़े में आप ये कुर्ती बना सकते हैं। तो कपड़े को हमें इस तरीके से पहले 4 फोल्ड में बिछा लेना है और अब हम यहाँ पर इसकी मार्किंग करनी स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर की साइड से पहले इस तरीके से 1/2 इंच इस तरीके से मार्क कर लेंगे, जो कि कपड़े को बराबर करने के लिए है। और अब हम यहाँ पर लगाएंगे अपना शोल्डर का मार्क, जो कि मैंने लिया है 6.5 इंच। अब इसके बाद नीचे की तरफ हम लगाएंगे 6.25 इंच पर अपना आर्म होल का निशान और इसको इस तरीके से शोल्डर जितना ही मार्क करते हुए एल शेप में ड्रॉ कर लेंगे। 1/2 इंच का हम इस तरीके से शोल्डर डाउन देंगे। नेक ब्रेथ यहाँ पर मुझे इसमें 3.5 इंच लेनी है। अब यहाँ पर एक मार्क हम 13 इंच पर लगाएंगे और दूसरा निशान हम यहाँ पर इस तरीके से 20 इंच पर लगाएंगे। और इसके बाद हम अपनी कुर्ती की लेंथ लेंगे। तो मुझे यहाँ पर 24 रेडी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 25 पर मार्क किया है। अब देखिए, ये वाली जो हमारी लाइन है, इस तरीके से हमारे पास 3 लाइन्स हो गई हैं ये बीच में। तो ये आप बस्ट करेंगे पहली लाइन पर। तो बस्ट के लिए आपको यही करना है, अपना बस्ट साइज़ लेना है और जितना आपका बस्ट साइज़ हो, जैसे कि मेरा 34 है तो 34 में हम 2 ऐड करेंगे, 36 हो गया। 36 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 इंच पर मैंने मार्क किया है। अब वेस्ट के लिए हम सेम यही प्रोसेस करेंगे। अब हम ये कुर्ती बना रहे हैं तो इसमें हम थोड़ा ज़्यादा लूजिंग ऐड करेंगे। तो 2 इंच की जगह आप यहाँ पर 4 इंच की लूजिंग ऐड कर लें वेस्ट में। इसके बाद हिप में भी आपको सेम जो अपना आपने बस्ट साइज़ रखा है, बिल्कुल सेम वही 9 इंच पर हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। और जो हमने हिप लाइन पर मार्क किया है, सेम वही हम कुर्ती की जो लास्ट वाली लाइन है वहाँ पर मार्क कर देंगे स्लिट पर। अब इन लाइंस को इस तरीके से कर्व में मिलाएंगे। याद रखिए, पॉइंट टू पॉइंट इन्हें नहीं मिलाना है, कर्वी शेप में मिलाना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम 1-1 इंच का इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए इस तरीके से एक्स लाइन को ड्रॉ कर देंगे, जो कि हमारी कटिंग वाली लाइन होगी। अब यहाँ पर हम अपने आर्म होल की गोलाई देंगे। तो फ्रंट आर्म होल के लिए हम यहाँ पर 1.5 इंच का, यानी कि 1.25 इंच का मार्क करेंगे। और फ्रंट आर्म होल के लिए हम यहाँ पर अपना उससे आधा इंच कम लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने आर्म होल की गोलाई देंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर जो वेस्ट वाली लाइन है और हिप वाली लाइन है, उन पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, जो कि स्टिचिंग में हमें काम आएंगे। अब हम यहाँ पर अपना बैक पार्ट अलग करते हुए फ्रंट आर्म होल की इस तरीके से कटिंग कर लेंगे फ्रंट वाले पैनल पर। अब यहाँ पर हम फ्रंट पैनल में नेक लाइन की कटिंग करेंगे। रेडी जो ब्रेथ है नेक की, वो हमें चाहिए 3.5। तो यहाँ पर हम 3.25 पर मार्क करेंगे अपनी नेक लाइन को। अब 3.5 पर हमें ब्रेथ लेनी है और यहाँ पे हमें इसकी लेंथ जो रखनी है वो मैंने यहाँ पर 6.5 मार्क की है, क्योंकि हम इसे ब्रॉड बना रहे हैं। तो ब्रॉड भी करेंगे और डीप भी करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप ब्रॉड ज़्यादा कर रहे हैं तो उसकी डेप्थ को थोड़ा सा कम कर दें। तो फिर बता रही हूँ, 6.5 इंच हमें इसकी गले की लंबाई रखनी है और चौड़ाई रखनी है 3.25 इंच। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे, जो कि हमारा नेकलाइन का होगा। अब हमें बैक के लिए करना है, सेम 3.25 पर मार्क करेंगे और इस तरीके से इसमें डेप्थ हम देंगे सिर्फ 3.5 या 4 इंच की। अब बचे हुए कपड़े में से हम अपनी स्लीव्स को निकाल लेंगे। तो देखिए, स्लीव्स के लिए हमें कपड़ा कितना चाहिए होता है,
बिल्कुल उतना जितना आपने अपनी वर्स्ट मार्क की है। तो यानी 9 इंच पर हमने मार्क किया है ना, तो 9 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 36 आ जाएगा आपका। तो 36 इंचज़ हमें कपड़े के लिए, मतलब जो टोटल कपड़ा है वो हमें 36 इंच रिक्वायर्ड होगा। तो आप जब भी निकालें, आपको ज़रूरत हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसलिए मैंने अलग से आपको मेज़र करके दिखा दिया है। तो अब हमने कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड में रख लिया है। अब देखिए हम इस तरीके से जो ओपन वाली साइड है वहाँ से हम इस तरीके से मार्क करेंगे 2.5 इंच पर। तो 2.5 इंच पर हमें एक निशान लगाना है। हमें स्लीव की लंबाई देखनी है, तो जितना मेरे पास फैब्रिक है मुझे टोटल चाहिए, इससे छोटी नहीं करनी है। तो अगर आपको छोटी करनी है तो आप उसमें से काट सकते हैं कपड़ा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्कुल ऊपर वाली साइड से, जो बंद वाली साइड है, वहाँ तक इसको इस तरीके से तिरछा मिलाएंगे और सेंटर में एक इस तरीके से निशान लगा लेंगे, जो कि बिल्कुल बीच में आएगा। तो ये अप्रॉक्स 4.5 या 4.25 पर मेरा आ रहा था। तो इस तरीके से आप मेज़र कर लेंगे और उसको इस तरीके से क्रॉस में कर लेंगे, आधा अंदर की तरफ और आधी बाहर की तरफ। इस तरीके से आप एस शेप ड्रॉ करेंगे, देखिए जिस तरीके से मैंने किया है। तो बस यही होता है, आपको हल्का सा कर्व देना होता है। अब हमें इसकी शेप कुछ इस तरीके से देनी है, बीच में से थोड़ी कम होगी और बाहर की तरफ से ज़्यादा होगी। तो ये कुछ फैली हुई सी स्लीव्स बनेंगी, जिस तरीके से पाकिस्तानी कुर्तीज़ में होता है स्लीव पैटर्न, कुछ इस तरीके का हम इसे बना रहे हैं। तो अब हमें इस तरीके से कट कर लेंगे, जो हमने मार्किंग की है उसके अकॉर्डिंग। स्लीव्स को इस तरीके से हम देखिए खोलेंगे और दोनों पैनल्स इस तरीके से पकड़ेंगे, फ्रंट और बैक का, और फ्रंट आर्म होल की इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो इसके साथ यहाँ पर हमारी स्लीव्स भी कट कर रेडी हो चुकी हैं। अब हमें आते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो बचा हुआ मेरे पास कपड़ा था, इसमें से साइड में से ही वो मैंने कट कर करके इस तरीके से तिरछी पट्टी जो है वो बना ली है, और रेव पट्टी भी इसे बोलते हैं। तो देखिए अब मैं इस पट्टी को फ्रंट वाले नेक लाइन पर रख के इस तरीके से मैं इसमें पट्टी लगा लूँगी। तो एक पैर का मार्जिन देते हुए आपको इस तरीके से इस पट्टी को लगा लेना है। और कॉर्नर्स पर इस तरीके से हल्के हल्के से कट्स भी लगाने हैं। तो आपको बीच बीच में इसमें कट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें लाइंस जो हैं वो स्ट्रेट हैं। बस कॉर्नर्स पे कट लगाने हैं, और जो कॉर्नर है वहाँ पर इस तरीके से कपड़े को मोड़ते हुए, कोना बनाते हुए हम चलेंगे, ताकि हमें इसको पलटने में फिर इजी हो। देखिए इस तरीके से हम कोना बनाते हुए चलेंगे यहाँ पर। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा, अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से सिंपल नेक रेडी कर लिया है। अब इसमें ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लेस लगा सकते हैं, और अगर नहीं चाहें तो आप इस लेस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर इस कुर्ती में लेस लगानी है, तो मैं यहाँ पर इसमें लेस लगा रही हूँ। अगर आपको नहीं लगानी है तो आप इस वाले पार्ट को स्किप कर दें और आगे वाला फॉलो करें। तो देखिए यहाँ पर हम इसमें लेस लगा चुके हैं, और अब हम आएंगे फ्रंट बैक वाले नेक पर। तो बैक नेक को भी इसी पट्टी के साथ हमें फिनिश करना है।
अब हम देखिए इस तरीके से यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो हमें शोल्डर्स को इस तरीके से रखना है, फ्रंट और बैक एक साथ, और जो बैक वाली पट्टी है उसे फ्रंट के ऊपर फ्लिप करते हुए इस तरीके से हमें स्टिच लगाना है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से पट्टी पतली पतली सी 2 इस तरीके से स्टेप्स बनाएंगे और उन्हें हम यहाँ पर शोल्डर पे अटैच कर देंगे, जो कि हमें टिच बटन में काम आएगी। क्योंकि ये नेक लाइन जो है वो हमने थोड़ी ब्रॉड बनाई है, तो इसमें हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि इसमें जो टिच बटन पट्टी है वो ज़रूर लगाएंगे, ताकि हमें परेशानी ना हो। अब हम इस तरीके से अपना जो साइड फिटिंग की मार्किंग है, दूसरी साइड भी इस तरीके से लगा लेंगे। एक साइड तो हमने लगाई थी अपनी मार्किंग करते टाइम, बट दूसरी साइड भी हम इस तरीके से लगा लेंगे और फिटिंग के सिलाई लगा लेंगे। तो फिटिंग की सिलाई हम यहाँ पर 2 लगाएंगे, एक पैर का मार्जिन देते हुए। पहले एक स्टिच आपको जो आपने मार्क किया है जस्ट उसके ऊपर ही लगाना है, और फिर एक सिलाई जब आप हिप लाइन तक पहुंच जाएंगे वहां पर आपको इस तरीके से पक्का करना है, वापस घुमाना है और एक पैर का मार्जिन देते हुए बाहर की तरफ एक स्टिच और लगानी है। अब यहाँ पर हम इसके जो स्लिट्स हैं हम उसको फोल्ड करते हुए इस तरीके से फिनिशिंग की स्टिच लगा देंगे, क्योंकि इसमें हम कोई तुरपाई नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर फिनिश जो स्टिच होगी वो हम लगा देंगे। तो देखिए चाक को इस तरीके से जब आप आ जाए बिल्कुल कॉर्नर पे, तो आपको क्या करना है, उसको लॉक करते हुए इस तरीके से स्टिच कर लेना है। अब जो बिल्कुल बॉटम वाला रह जाएगा पार्ट, उसको भी इस तरीके से साथ के साथ ही हम स्टिच करके कंप्लीट कर लेंगे। अब आती है हमारी स्लीव्स की बारी। तो स्लीव्स के लिए जो हमने पहले सब क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, एक पैर का मार्जिन देते हुए। बहुत पतला पतला हमें फोल्ड करना है, क्योंकि स्लीव्स के लिए कपड़ा ज़्यादा नहीं बचा है, तो हमें कपड़ा इसमें फोल्डिंग में ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से हम पतला पतला फोल्ड लगा लेंगे, यानी कि टोटल जो फोल्डिंग में कपड़ा जाना चाहिए वो आधा इंच जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम देखिए ऊपर से इस तरीके से लेस को रखते हुए अपनी लेस अटैच करेंगे इसमें। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर इसमें लेस लगा ली है। अब इसके बाद हमें इसे इस तरीके से करेंगे और इसकी उल्टी साइड में, रॉन्ग साइड में हम इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे फिटिंग के, जो स्लीव्स के हमने मार्क किए थे। बिल्कुल जो आपने मार्किंग की है उसके ऊपर ही स्टिच लगाएंगे और एक पलट कर फिर एक पैर का मार्जिन देते हुए वापस लगाएंगे, जैसे हमने कुर्ती की साइड फिटिंग में किया था। अब कुर्ती का आर्मोल और स्लीव का आर्मोल इस तरीके से मिलाकर देखेंगे, इक्वल आने चाहिए। और अब दोनों के ही आर्मोल वाले स्टिच को लेते हुए वहीं से स्टिच करते हुए हम राउंड में स्टिच लगाते हुए इन स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो एक स्लीव मैं यहाँ पर अटैच करके आपको दिखा रही हूँ। इसी तरीके से आप अपनी दूसरी वाली स्लीव को भी अटैच कर ले और इसके साथ आपकी कुर्ती बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। बनाइए, पहनिए और इसका रिव्यू मुझे दीजिए कि कैसी लगी आपको ये वीडियो और ये डिज़ाइन। अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।